Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th English worksheet number 60. Today's worksheet is going to be quite easy one. आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी easy रहने वाली है. In this worksheet we are given one passage. हमें एक passage दिया गया that is from the chapter Reach for the Top संतोष यादव. यानी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं संतोष यादव की लाइफ स्टोरी को, कैसे वो एक सक्सेसफुल माउंटेनियर बनते हैं, एक फेमस माउंटेनियर बनते हैं. तो वो सब कुछ हमें पढ़ना है, समझना है. आफ्टर दैट वी नीड टू गिव द आंसर्स ऑफ सम इजी क्वेश्चन. फिर कुछ आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज वर्कशीट नंबर 60. our subject English and date 1st of December 2020. The given below passage is based on the chapter Reach for the Top संतोष यादव. इस चैप्टर से ये हमारा पैसेज लिया गया है. रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. इसको हमें पढ़ना है, समझना, और उसके बाद कुछ इजी क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है. इस वर्कशीट के फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा रहेगा, सो अगर आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन यूज योर ऑन वर्कशीट साइड बाय साइड. संतोष यादव वॉज बोर्न इन स्मॉल विलेज इन हरियाणा. संतोष यादव का जो जन्म होता है वो हरियाणा के एक छोटे से गांव में होता है. इन ए ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली ऑफ प्रोस्पेरस लैंडलॉर्ड्स. यानी कि एक धनी परिवार में ज़रूर होता है, बट द फैमिली वॉज ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव मीन्स दोज हु डिडंट वांट टू चेंज एट दैट टाइम. यानी कि जो लोग चेंज नहीं करना चाहते, दोज हु डोंट वांट टू चेंज विद द टाइम, उसको हम कंजर्वेटिव बोलते हैं. हिंदी में बोलते हैं लकीर के फ़कीर. ओके, सो शी वॉज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज एंड द फैमिली वॉज कंजर्वेटिव. शी वॉज द यंगेस्ट एंड द ओनली सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स. वो 6 ब्रदर सिस्टर में से सबसे छोटी थी, एंड शी वॉज द ओनली सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स एंड नेवर सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. लेकिन वो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है उससे सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं थी. शी डिडेंट वॉन्ट दोज ट्रेडिशंस मीन्स जो अनवांटेड ट्रेडिशन थे वो उनको फॉलो नहीं करना चाहती थी. सी डिडंट वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन हर चाइल्डहुड. वो अपने बचपन में भी वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है वो नहीं पहनती है. फॉर प्रेफर्ड शॉर्ट्स एंड स्टडीड इन द विलेज स्कूल. वो शॉर्ट्स पहनना पसंद करती है एंड अपने गांव के स्कूल में ही उनकी एजुकेशन की शुरुआत होती है. लुकिंग बैक सी सेज नाउ. जब वो उस टाइम के बारे में सोचती है तो वो कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ़ आई चोज अ करेक्ट एंड ए रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी. कि वो शुरुआत से ये दृढ़ निश्चित थी कि अगर मैंने सही तरीका, रेशनल पाथ मीन्स जो सही है, तार्किक तरीका, अगर मैंने सही रास्ता चुना है तो लोगों को भी बदलना पड़ेगा, मुझे नहीं बदलना है. दिस डिटर्मिनेशन हेल्प हर मूव अहेड इन हर जर्नी टू अचीव सक्सेस. और इसी सोच के कारण, इसी एटीट्यूड के कारण जो उसकी जर्नी थी वो सक्सेस की तरफ गई थी. सी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी इफ़ शी डिडंट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन. उसके पेरेंट्स थे, दे वर नॉट कीन टू गेट हर एजुकेटेड. वो नहीं चाहते थे कि इतना ज़्यादा पढ़ाई की जाए ड्यू टू द ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के कारण. बट सी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स. उसने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि अगर पढ़ूंगी नहीं, आगे नहीं बढ़ूंगी तो मैं शादी नहीं करने वाली. फॉर दिस शी वॉज इवन रेडी टू वर्क पार्ट टाइम टू बियर ऑल एक्सपेंसिस व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर बट लेटर दे एग्रीड. जब उनके पेरेंट्स ने कहा कि दे आर नॉट विलिंग टू पे हर फीस, कि वो आपकी फ़ी नहीं दे सकते, हम आपकी फ़ी है वो नहीं देंगे, तो उसने ये भी बोल दिया कि आई एम रेडी टू डू द पार्ट टाइम वर्क अलॉन्ग विद माई स्टडी. कि मैं अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी, लेकिन मुझे पढ़ना है. आई हैव टू स्टडी, मुझे आगे बढ़ना है. और फाइनली उनके पेरेंट्स को एग्री होना पड़ता है. आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्ज़ाम शी जॉइंड महारानी कॉलेज इन जयपुर. और हाई स्कूल एग्ज़ाम को पास करने के बाद वो महारानी कॉलेज जयपुर में ज्वाइन करती है. हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. कस्तूरबा हॉस्टल वॉज देयर एंड इन हर रूम फेस द अरावली हिल्स की तरफ उनका फेस था. एंड फ्रॉम देयर शी यूज टू वॉच पीपल क्लाइंबिंग हिल्स एंड देन डिस्पेयरिंग. वहाँ पे वो देखती थी कि लोग अरावली पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, वहाँ से गायब हो रहे हैं, उन लोगों को देखा करती थी. क्यूरियस टू फाइंड द रीज़न, कि वो क्यूरियस थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है रोज़. वन डे सी वेंट देयर
वहाँ जाती है एंड फाउंड अ फ्यू माउंटेनियर्स, और वहाँ पर कुछ माउंटेनियर्स जो पर्वतारोही जिनको हिंदी में बोलते हैं उन लोगों से मिलती है। सी आस्क सी कुड जॉइन दैम, और उनसे पूछती है कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। दे नॉट ओनली एग्रीड बट मोटिवेटेड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग, वो न केवल उसके साथ एग्री होते हैं कि ठीक है ओके, बट मोटिवेट भी करते हैं कि यू शुड टेक दिस एज ए सीरियस एडवेंचर और सीरियस गोल, इसको आपको लेना चाहिए। सी स्टार्टेड सेविंग मनी, वो अपने पैसे सेव करना शुरू कर देती है एंड इनरोल्ड हर सेल्फ इन कोर्स विदाउट हर पेरेंट्स परमिशन, और एक कोर्स में खुद को इनरोल कर लेती है विदाउट हर पेरेंट्स परमिशन। लेटर अपोलोगाइज्ड फॉर इट, बाद में हालांकि वो सॉरी भी फील करती है अपने पेरेंट्स से। इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक होम सी वेंट स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, और वापस जाने की बजाय, घर वापस जाने की बजाय वहीं से वो सीधी स्ट्रेट ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। इन जस्ट 4 years her climbing skills matured and she developed remarkable resistance to cold and the altitude, और इन जस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ 4 years, केवल 4 साल में वो काफ़ी स्किल डेवलप कर लेती है। जैसे कोल्ड क्लाइमेट है या एल्टीट्यूड मीन्स हाइट के ऊपर है, तो वहाँ पर किस तरीके से सर्वाइव करना है, सी डेवलप्ड ए लॉट इन हर सेल्फ, बहुत कुछ डेवलप कर लेती है। एज ए रिजल्ट ऑफ अ हार्ड वर्क, sincerity and iron will, determination, physical endurance, amazing mental toughness, she conquered Mount Everest in 1992। अपनी सिंसेरिटी के कारण, अपने हार्ड वर्क के कारण, अपने डिटर्मिनेशन के कारण, अपनी फिजिकल पावर के कारण, अपनी अमेजिंग मेंटल टफनेस के कारण सी वॉज फाइनली एबल टू कंकर माउंट एवरेस्ट इन 1992। 1992 में पहली बार वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, शिखर पर पहुंच जाती है। हर सीनियर्स वर इम्प्रेस्ड बाय हर डेडिकेशन एज वेल एज केयरिंग एंड कोऑपरेटिव नेचर, उसके सीनियर्स भी काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं, न केवल कि उसने माउंट एवरेस्ट है वहाँ पर पहुँच गई थी, बल्कि उनके कोऑपरेटिव नेचर और केयरिंग नेचर के कारण भी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन सी सेव्ड द लाइफ ऑफ ए फेलो क्लाइंबर बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन, बट डिस्पाइट द स्पेशल केयर by her she could not save another dying climber at the South Col। और उसके बाद 1992 में जो एवरेस्ट मिशन होता है उसमें उसने एक और फेलो क्लाइंबर है उसकी लाइफ को भी सेव किया था बाय गिविंग हर ओन ऑक्सीजन, उसके साथ शेयर की थी। हालांकि स्पेशल केयर के बावजूद शी कुडंट सेव अनदर डाइंग क्लाइंबर, एक और क्लाइंबर थे जिनको भी सेम प्रॉब्लम हुई थी, उसको हालांकि वो नहीं बचा पाई थी। शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम विद इन 12 months हर फर्स्ट सक्सेस। और नेक्स्ट ईयर 1992, देन इन 1993 शी कंकर्ड द माउंट एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम, यानी कि विद इन 12 months वो दूसरी बार भी वहाँ पहुँचती है। बीइंग ए मेंबर ऑफ इंडो-नेपालीज वीमेंस एक्सपेडिशन she set a record as the only woman to have scaled the Mount Everest twice। वो अब तक पहली फर्स्ट ओनली वुमन है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को छुआ हो। द इंडियन गवर्नमेंट कन्फर्ड ऑन हर द पद्म श्री, वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स। बाद में उनको पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया था एंड शी शेयर्ड दैट द फीलिंग इज़ इनडिस्क्रिपेबल, यानी कि जो फीलिंग है उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। सी अनफ्लर्ड द इंडियन ट्राई कलर ऑन द एवरेस्ट, कि जब वेन सी अनफर्ड, जब उसने इंडियन ट्राई कलर को वहाँ पर फहराया तब जो फीलिंग थी दैट वॉज सी कुडंट डिस्क्राइब, कि कैसी फीलिंग उसको कैसा लग रहा था। आई वॉज अ ट्रूली स्पिरिचुअल, इट वॉज अ ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, जब मुझे प्राउड फील हो रहा था एज ए इंडियन। सी ऑल्सो कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kgs ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस, बीइंग ए ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी लाइफ में 500 kgs के आसपास जो गार्बेज था हिमालयंस के ऊपर, उसको भी वो नीचे लेकर के आई थी। सी वॉज ए ट्रू इन्वायरमेंटलिस्ट। अगर वो माउंटेनियर नहीं बनते तो शायद इन्वायरमेंटलिस्ट बनते। दैट वॉज हर सेकेंड चॉइस। तो ये था हमारा चैप्टर समरी। आई होप दैट कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर इन दिस वर्कशीट 9
easy question are given. First question is there, Santosh Yadav was dazed with her traditional way of life. She was unsatisfied. Answer C रहेगा हमारा. Choose the option that is not true as per the passage. जो सही नहीं है, तो इसमें B ट्रू नहीं है. Her parents were keen to getting her educated. बिल्कुल नहीं थे. They were not keen on getting her educated. तो ये हमारा रहेगा, ये ट्रू नहीं है. Then third question is there, there is a phrase used in the passage a rational path. एक फ्रेज यूज किया गया rational path, सही तार्किक जो रास्ता है. इसमें से हमें बताना है कि इज इनकरेक्ट. तो इसमें से जो डी है सुपरस्टिशन, ये अंधविश्वास होता है, तो ये रेशनल पाथ से कहीं भी नहीं मिलता जुलता है. तो ये हमारा आंसर रहेगा. देन कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, विच बिहेवियर शोज दैट संतोष डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल. कि कौन सा बिहेवियर है जिससे पता चलता है कि वो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल से मना कर दिया था. सी वर नॉट सो मच ट्रेडिशनल, वो नहीं चाहती थी कि वो वैसे ही रहे. सी वॉन्ट टू गो फर्दर, वो आगे बढ़ना चाहती थी. संतोष वोर शॉर्ट्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल अटायर, कि उन्होंने शॉर्ट्स पहने ट्रेडिशनल अटायर के बजाय. वेंट टू स्टडी इन दिल्ली व्हेन गर्ल्स इन हर विलेज गॉट मैरिड, कि जब उनके गांव के लड़कियों की शादी हो रही थी उस वक्त वो दिल्ली में स्टडी के लिए गई थी. सी इवन डिसाइडेड टू डू द पार्ट टाइम जॉब टू पे हर फीस. इसके साथ साथ उसने पार्ट टाइम जॉब करने की भी सोची ताकि अपनी फ़ी को वो पे कर पाए. सो इन सब से पता चलता है कि सी डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल. देन व्हाई डिड हर पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन फाइनली. उसके पेरेंट्स फाइनली उसके एजुकेशन के लिए पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं. क्यों? व्हेन संतोष पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, सी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड दैट हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस. जब उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं तो उनको पोलाइटली इन्फॉर्म करती है कि आई विल डू द पार्ट टाइम जॉब, लेकिन मुझे पढ़ना है कैसे भी करके. सो दे एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली, इसलिए उनको एग्री होना पड़ता है. देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज देयर, व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज स्टडीइंग इन जयपुर. वो जयपुर में जब पढ़ रही थी तब क्या हुआ. फ्रॉम द विंडो ऑफ हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल जयपुर, संतोष यूज टू वॉच द विलेजर्स गोइंग अप द हिल्स. वो वहाँ पर कुछ विलेजर्स को देखा करती थी जो ऊपर की तरफ जाते थे पहाड़ियों की तरफ. एंड देन सडनली डिस्पेयरिंग आफ्टर ए वाइल, और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाते थे. इट इंस्पायर्ड हर टू एक्सप्लोर द हिल्स, और वहीं से उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं भी ये सब कुछ करूँगी. सी इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट इंसिडेंट एंड लेटर सी बिकम ए फेमस माउंटेनियर. सेवंथ क्वेश्चन, हाउ कुड सी कंकर माउंट एवरेस्ट, को वो कैसे जीत पाई. संतोष यादव वॉज बोर्न इन ए ट्रेडिशनल फैमिली. वो एक ट्रेडिशनल फैमिली में उनका जन्म होता है. बट शी वॉज डिटरमाइंड एंड सेल्फ मोटिवेटेड, लेकिन वो डिटरमाइंड थी, दृढ़ निश्चित थी, सेल्फ मोटिवेटेड थी. इन जयपुर सी सा द विलेजर्स गोइंग अप द हिल्स. जयपुर में वो देखती है कि विलेजर्स है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं. इट इंस्पायर्ड हर टू एक्सप्लोर द हिल्स, वहाँ से उन्हें मोटिवेशन मिलता है. एंड सी इज़ द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लिम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. और अब की बात करें तो वो अकेली महिला है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट को छू चुकी है. एट्थ क्वेश्चन, दैट इज़ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट आई चूज टू करेक्ट एंड ए रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी. कि शुरुआत से ही जो संतोष यादव थी, सी वॉज डिटरमाइंड कि अगर इफ़ आई चूज टू करेक्ट एंड रेशनल पाथ की अगर मैं चुनूंगी तो मी हैड टू चेंज नॉट मी, कि दे हैड टू पे. किसको चेंज करना पड़ेगा कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, कि मैं दृढ़ निश्चित थी कि इफ़ आई चूज टू करेक्ट एंड रेशनल पाथ की अगर मैं सही तार्किक रास्ता चुनूंगी, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, कि फिर लोगों को बदलना पड़ेगा, मुझे नहीं बदलना पड़ेगा अगर मैं सही हूँ. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, वाई एंड वाई नॉट. हमें ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट जो संतोष यादव का सही है या नहीं है तो क्यों और क्यों नहीं. एज वी आर एग्री विद द स्टेटमेंट, यस वी आर एग्री विद द स्टेटमेंट, संतोष वॉन्टेड टू चार्ट हर ओन कोर्स इन लाइफ. वो अपना ही अलग रास्ता चुनना चाहती थी रेदर देन फॉलोइंग द
एज ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। वो जो कस्टम्स ट्रेडिशनल लाइफ है वो नहीं जीना चाहती थी। शी वोर शॉर्ट्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल अटायर, वेंट टू स्टडी इन दिल्ली व्हेन गर्ल्स इन हर ओन विलेज गॉट मैरिड। उसने शॉर्ट्स पहनना शुरू किया जब उनके गांव की लड़कियों की शादी हो जाती थी उस टाइम में। सी डिसाइडेड टू गो फॉरवर्ड विद हर स्टडीज़, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहती थी। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, सी गॉट दम एग्री by informing them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees। जब उनके पेरेंट्स भी रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम फ़ी नहीं दे सकते, सी डिसाइडेड टू डू द पार्ट टाइम वर्क, कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी, बट सी वांटेड टू कंटिन्यू हर एजुकेशन। सी चूज द पाथ ऑफ एक्सेलेंस थ्रू एजुकेशन, रेशनल थिंकिंग, हार्ड वर्क एंड अचीव अनपैरेलल्ड सक्सेस एज ए वुमेन माउंटेयर। और अपनी एजुकेशन, रैशनल थिंकिंग, हार्डवर्क के कारण वो एज ए वुमेन माउंटेयर एक ऐसी सक्सेस उन्होंने प्राप्त की जिसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता। सो इन दिस वे वी कैन से दैट वी आर टोटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। 9th क्वेश्चन, इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। जैसे एक स्टेटमेंट दिया गया है जो संतोष यादव का है कि एक स्पिरिचुअल मोमेंट था, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ एज ए इंडियन जब वो तिरंगा फहराते हैं वहाँ पर। हैव यू ऑल्सो फेल्ट लाइक दिस एवर इन योर लाइफ, क्या आपको भी कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ लगा है कि यू फेल्ट प्राउड टू बी एज एन इंडियन? तो आपको वो एक्सपीरियंस बताना है। तो यहाँ पे यस, टू मेनी टाइम्स आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, बहुत सी बार हमें गर्व महसूस होता है कि हम इंडियंस हैं। Last time when we decided to fight against corona altogether, I really felt proud कि लास्ट टाइम जब हमने डिसाइड किया था कि हम एक साथ मिलकर के कोरोना के साथ लड़ेंगे, तब महसूस हुआ था we Indians are all together. This year too I felt proud to be an Indian when we celebrated Deepavali without crackers to save our environment। और इस दिवाली भी जैसे हमने विदाउट क्रैकर्स खुशियाँ बांटी, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था जब हमने फील किया दैट दिस इज़ आवर इंडिया एंड वी ऑल आर इंडियंस। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आई होप आपकी स्टडी बेटर चल रही होगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।